Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 1. In this lecture, we are going to discuss counting. इसमें सबसे पहले हम बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं. तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें हम प्रोडक्ट रूल को डिस्कस कर रहे हैं. प्रोडक्ट रूल. सो प्रोडक्ट रूल का स्टेटमेंट ये है कि let a procedure can be broken down into tasks if there are n1 ways to do the first task and there are n2 ways to do the second task, then there are n1 n2 n2 ways to do the procedure. देखिए, अगर हम एक प्रोसीजर को 2 टास्क में डिवाइड कर रहे हैं, इसमें एक टास्क को हम इन 1 वेज में रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को हम इन 2 वेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनते हैं वो एस इन 1 और इन 2 के प्रोडक्ट के बराबर होंगे. यानी हम n1 और n2 को जो मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे साथ आ जाएंगे. अब देखिए एग्जांपल को. अ कंपनी विद 2 एम्प्लॉइज असद एंड उमर रेंट्स अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग विद 12 ऑफिसेज. How many ways there are to assign different offices to these 2 employees? देखिए, एक कंपनी है जिसमें 2 एम्प्लॉइज हैं, एक असद है और एक उमर है. स्टेटमेंट को समझिए. 2 एम्प्लॉइज असद एंड उमर रेंट्स अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग. इस बिल्डिंग को किराए पे ले रहे हैं और इस बिल्डिंग में 12 ऑफिसेज हैं. अब हम इन 12 ऑफिसेज को इन 2 एम्प्लॉयज में कितने तरीकों से इसको किराए पे दे सकते हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर टू असाइन डिफरेंट ऑफिसेज टू दीज 2 एम्प्लॉयज. सो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं. इफ वी असाइन एन ऑफिस टू असद कैन बी डन इन 12 वेज इज इन 1. अब देखिए, हमारे साथ ऑफिस 12 है, तो अगर हम असद को एक ऑफिस असाइन करते हैं तो इन 12 ऑफिस में से किसी भी ऑफिस को इस असद को दे सकते हैं. अगर आप ऑफिस को 1 2 3 और 12 तक नंबरिंग दे दे तो ऑफिस नंबर 1 भी दे सकते हैं, ऑफिस नंबर 2 भी दे सकते हैं, ऑफिस नंबर 3 भी दे सकते हैं एंड सो ऑन. ऑफिस नंबर 12 भी दे सकते हैं. तो अगर हम असद के लिए चॉइस लेते हैं 12 ऑफिस में से, तो ये कितने तरीकों से हम इसे दे सकते हैं? तो हम 12 तरीकों से उन्हें एक ऑफिस दे सकते हैं. सो ये असद का जो ऑफिस असाइन है, हम उसको n1 से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी इफ वी असाइन एन ऑफिस टू असद कैन बी डन इन 12 वेज इज इन 1. असद को ऑफिस देना ये एक तरीका हुआ, 1 वे हुआ जो हम इसे इन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज देयर आर 12 ऑफिस. नाउ अब अगर आपने असद को एक ऑफिस दिया रेंट पे, तो बाकी कितने रह गए? 11 रह गए, 11 रह गए. अब हम उमर को ऑफिस दे रहे हैं तो हम असद से डिफरेंट ऑफिस देंगे. Now assigning an office to Umar different from Asad
कैन बी डन इन 11 वेज विच इज इन 2। एक ऑफिस हमने असद को दिया है, अब उमर को ऑफिस दे रहे हैं, तो 11 ऑफिस रह गए हैं, तो हम 11 में से चूज कर सकते हैं उमर के लिए। सो इन 2 आपके पास 11 रह गया। नाउ आपके पास N1 12 आया और N2 11 आया। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? सो बाय प्रोडक्ट रूल देयर आर N1 डॉट N2 दिस इज इक्वल टू 12.11। N1 क्या है? 12 है एंड N2 11 है, तो 12 और 11 का प्रोडक्ट है तो 132 वेज। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज 132 आया। 132 ways to assigning offices to these two employees। अब आप सोचेंगे कि 132 कैसे आया 12 और 11 से? तो समझिए इसको। अगर आपने ऑफिस नंबर 1 को ऑफिस नंबर 1 मैं यहाँ इस ऑफिस को थोड़ा सा नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपने इस ऑफिस को ऑफिस नंबर 1 को ऑफिस नंबर 1 असद को दिया, तो यहाँ से आप ऑफिस नंबर 2 दे सकते हैं उमर को। तो ये एक वे हो गया, एक तरीका हुआ रिप्रेजेंटेशन का ऑफिस असाइनिंग का। अब अगर आपने असद को ऑफिस नंबर 1 दिया है और उमर को ऑफिस नंबर 3 दे रहे हैं, तो ये दूसरा मेथड हुआ। अगर आप असद को ऑफिस नंबर 1 दे रहे हैं, उमर को ऑफिस नंबर 4 दे रहे हैं, ये दो नहीं दे रहे हैं, ऑफिस नंबर 4 दे रहे हैं, तो ये एक और मेथड हुआ, तीसरा मेथड हुआ। इसी तरह अगर आपने असद को ऑफिस नंबर 1 दिया है, तो असद को उमर को ऑफिस नंबर 5 भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, इस तरह ऑफिस नंबर 12 भी दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 11 मेथड्स ये हुए असाइनिंग के, ऑफिस असाइनिंग के। अभी आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप असद को ऑफिस नंबर 2 दे रहे हैं और उमर के लिए कितने चॉइसेस बन गए? ये चॉइस बन गया ऑफिस नंबर 1 का, 3 का, 4 का, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। तो 11 ये मेथड्स हो गए। अब आप असद को ऑफिस नंबर 3 भी दे सकते हैं, बाकी उमर को दे सकते हैं। सिमिलरली असद को 4 5 12 तक दे सकते हैं। तो असद के लिए जो ऑफिस का चॉइस है वो 12 है और उमर के लिए 11 रह गए हैं। तो इस दोनों को का प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो इससे टोटल नंबर ऑफ वेज बनते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल के लिए एक एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल फॉर प्रोडक्ट रूल देखिए, ये भी इसी तरह का एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2, देयर आर 32 माइक्रो कंप्यूटर्स इन अ सेंटर। एक कंप्यूटर सेंटर में 32 माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ईच माइक्रो कंप्यूटर हैज 24 पोर्ट्स। हर एक कंप्यूटर में 24 पोर्ट्स है। पोर्ट्स आप जानते होंगे, जहां हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में फ्लैश रखते हैं, माउस रखते हैं, कीबोर्ड रखते हैं, वो उस सुराख को, उस रखने वाली जगह को हम पोर्ट कहते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट पोर्ट्स टू अ माइक्रो कंप्यूटर इन द सेंटर आर देयर। तो यहाँ इस सेंटर में कितने पोर्ट्स होंगे? स्टेटमेंट को समझिए। देयर आर 32 माइक्रो कंप्यूटर्स इन अ सेंटर। एक सेंटर में 32 कंप्यूटर्स हैं। ईच माइक्रो कंप्यूटर हैज 24 पोर्ट्स। हर एक कंप्यूटर में 24 पोर्ट्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट पोर्ट्स टू अ माइक्रो कंप्यूटर इन द सेंटर आर देयर। इस सेंटर में सारे कितने पोर्ट्स होंगे?
देखिए हम इसको इस एग्जांपल को फराड रूल के जरिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 टास्क। इस सारे प्रोसीजर में 2 टास्क होंगे। कौन से 2 टास्क होंगे? फर्स्ट टास्क पिकिंग अ माइक्रो कंप्यूटर। एक सेंटर में 32 माइक्रो कंप्यूटर हैं। अब आपको चूज करना है कि हमें कौन सा कंप्यूटर चाहिए। तो आपके लिए कितने चॉइसेस है कंप्यूटर चूज करने का? 32 चॉइसेस है ना। यानी अगर आप कंप्यूटर को नंबरिंग दे दे, कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2 अप टू कंप्यूटर नंबर 32, अगर आप 32 कंप्यूटर में एक कंप्यूटर फिक करते हैं, चूज करते हैं, तो ये चूज करना, ये प्रोसीजर हम इन 1 वे से कर सकते हैं। द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 टास्क। फर्स्ट taking a microcomputer and then taking a port on this computer. फर्स्ट प्रोसीजर N1 को हम यानी 32 ways to choose microcomputer which is N1 is equal to 32. कंप्यूटर चूज करना, 32 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर चूज करना, ये हम 32 तरीकों से कर सकते हैं। ये N1 हुआ। अब अगर आपने एक कंप्यूटर चूज किया, फर्ज करें आपने कंप्यूटर नंबर 16 चूज किया, यानी आपने PC 16 कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर 16 चूज किया। अब देखिए हर एक कंप्यूटर में 24 पोर्ट्स हैं। एक फ्लैश रखने के लिए 24 पोर्ट्स हैं। अब आप पोर्ट्स को कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं? तो देखिए 24 ways to choose port on a computer। एक कंप्यूटर में आप एक फ्लैश को 24 पोर्ट्स में से पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ N2 हुआ, यानी पोर्ट चूज करना N2 हुआ। अब देखिए आपने कंप्यूटर नंबर 16 यहां चूज किया और यहां आपने पोर्ट नंबर 2 चूज किया। अब आप यहां इस तरह भी कर सकते हैं। एक मेथड हुआ कि कंप्यूटर नंबर 16 में आप पोर्ट नंबर 3 भी चूज सकते हैं, पोर्ट नंबर 1 भी चूज कर सकते हैं, पोर्ट नंबर 24 भी चूज कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर में आप 24 पोर्ट्स चूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स तो 32 हैं, तो अब हम 32 को 24 से ज़रब दे तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स आपके पास आ जाएंगे। सो यूजिंग प्रोडक्ट रूल देयर आर टोटल नंबर ऑफ ways N1 dot N2 यानी 32 N2 24 टोटल पोर्ट्स 768 पोर्ट्स आपके पास आ गए। सिंपल सी बात है, 32 कंप्यूटर्स हैं, हर एक कंप्यूटर में 24 पोर्ट्स हैं। 32 में से चूज करना N1 है, पोर्ट्स में से चूज करना N2 है। इन दोनों को ज़रब दे दे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास 768 आ जाएंगे। सो दीज आर 2 एग्जांपल्स फॉर द प्रोडक्ट रूल। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।